वर्ब्स यानी क्रियाएं ये तो हमें पता है, लेकिन जैसे इंग्लिश में होता है गो, प्रेजेंट में, पास्ट में उसका वेंट हो जाता है, वैसे कुछ नहीं हमारे हिंदी में कैसे होता है उठना। उसे हम पास्ट में कैसे बोलेंगे उठूँगा, प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे उठ रहा हूँ, इन फ्यूचर में कैसे बोलेंगे मैं उठ जाऊँगा। ओके, लेकिन उठना यानी कि जो एक ही मीनिंग है उठना यानी उठना, वेकअप, उसका सिर्फ एक ही मीनिंग है। वैसे ही सिर्फ हम पीछे गा गु जैसे लगा देते हैं और उसका बन जाता है फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट। उस तरह से ही कोरियन लैंग्वेज में पीछे एंडिंग्स लगा देते हैं जिससे उनकी टेंस चेंज हो जाती है, फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट उससे ही पता चलता है। जैसे एंडिंग्स में, जैसे हम देखूँगा, देख लूँगी, मैंने देख लिया, तो देख लिया पास्ट हो गया, देखूँगा फ्यूचर हो गया, देख रहा हूँ प्रेजेंट हो रहा है। तो रहूँ पीछे आपने नोटिस किया, रहूँ गा एंड लूँगी, तो तीनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि लास्ट में एंडिंग्स चेंज हो रही है, सिर्फ एंडिंग। वैसे कोरियन लैंग्वेज में हमें सिर्फ एंडिंग्स को याद रखना है और फिर उस एंडिंग्स को वर्ब्स के साथ जोड़ देना है, जैसे हम क्रिया के साथ जोड़ देते हैं। लिखना क्रिया है, लिखूँगा, तो लिख खू और गा को जोड़ दिया तो बन गई क्रिया। तो एंडिंग्स हमें सिर्फ याद रखनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। खादा, जाना, मासीदा, पीना, मुक्ता, खाना, मन्नादा, मिलना, इकता, रीड, छूदा, गिव, देना, पढ़ना, नोरेहादा, सिंग सॉन्ग, गीत गाना, इल्हादा, वर्क, काम करना। हमने यहाँ देखा खाना, जाना, पीना, उसमें जैसे ना आ रहा है कोरियन लैंग्वेज में पीछे। देखा कोरियन लैंग्वेज में दा आ रहा है पीछे, हमारी क्रिया में जाना, उठना, बैठना में पीछे ना आ रहा है। जिस तरह से जाना, हमारी क्रिया जाना में हम जा ना, तो हमें इसे निकाल कर सिर्फ जा रहा हूँ जैसे बोलते, उसी तरह से खा ही रहता है, दा निकल जाता है। आप समझ गए होंगे, जाना यानी खादा। ओके, तो जब भी क्रिया का इस्तेमाल करें दा को वर्ब्स में दा को निकाल देते हैं, जैसे हम ना को निकाल देते। तो हिंदी में फ्यूचर टेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं, मैं रात को आऊँगा, मैं कल जाऊँगा, तुम कल मूवी देखने आना, हम रात को जाएंगे, हम संडे देखेंगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम खाओगे, तुम आओगे, तुम मेरे साथ आना, मंडे, मैं लिखूँगा, मैं करूँगा। आपने देखा हिंदी में गा, गाना, ये, एगे, आएंगे, ये सारी एंडिंग्स से हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर के सेंटेंस है। क्यों? तुम कल मूवी देखने आना, मैं कल जाऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं कल जाऊँगा। तो हमें इससे पता चलता है, इससे और इससे, कि ए फ्यूचर्स के लिए बात कर रहे हैं। एंडिंग से पता चल रहा है कि फ्यूचर, तुम आओगे, तो हमने उससे पूछा कि तुम कल आओगे, फ्यूचर के लिए हम बात कर रहे हैं, इसलिए ये फ्यूचर टेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तुम मेरे साथ आना मंडे, तो आना एंडिंग से पता चलता है ये फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर के बारे में हम बात कर रहे हो। तब हम कहते तुम आना, तुम कल जाना, कल हम देखेंगे, शाम को मिलेंगे, मैं आ जाऊँगा। तो आऊँगा, आओगे, ये सारी लास्ट में वर्ड्स से हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है।
उसी तरह से कोरियन लैंग्वेज में हमें एंडिंग सीखनी है। लास्ट के वर्ड जाना क्रिया है, जा को आओ गे के साथ जोड़ देंगे तो वो फ्यूचर बन जाएगा। जा ओ गे, मैं जाकर आ गया, या फिर मैं गया था। ओके, था तो पास्ट हो जाएगा, लेकिन ये फ्यूचर की एंडिंग्स है। इसी तरह आपको कोरियन लैंग्वेज में एंडिंग्स को याद रखना है। तो चलिए, कौन सी एंडिंग्स है जो फ्यूचर टेंस में यूज़ होती है कोरियन लैंग्वेज में। रूल नंबर 1, इफ अ वर्ब स्टेम एंड्स इन वोवेल्स एड र गोएयो, र गोएयो, र खोएयो, खादा यानी यो। जब किसी क्रिया के एंड में वोवेल्स आ रहा हो, क्रिया के एंड में, वर्ब्स के एंड में वोवेल्स आ रहा हो, तब उसके साथ र खोएयो लगेगा। जैसे कि खादा यानी जाना, तो दा निकल जाएगा और ना भी जैसे हम ना निकाल देते वैसे ही दा को निकाल देना है। खा र गोएयो, तो ल कहाँ आ जाएगा, नीचे। नियम है कि वोवेल्स के बाद अगर कॉन्स्टेंट आए तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। खाल गोएयो, खाल गोएयो, खाल गोएयो, खाल गोएयो। फोदा यानी देखना, तो फो रहेगा, दा निकल जाएगा और फो प्लस र गोएयो, फोर गोएयो, फोल गोएयो, फोल गोएयो। देखूंगा, फोल गोएयो, फोल गोएयो, देखूंगा। मानना दा यानी मीट, मिलना, मानना दा मिलना, तो मानना प्लस यहाँ पर नीचे लास्ट में क्या आ रहा है, वोवेल्स। मानना दा यानी मिलना, मानना दा में दा निकल जाएगा। जैसे मैं मिलूँगा, हम ऐसे बोलते हैं तो मिलूँगा, मिलूँगा में हमने हिंदी में देखा कि हम दा निकाल देते, मैं ना निकाल देते, वैसे ही कोरियन लैंग्वेज में पीछे दा है वो निकल जाता है। मानना, मानना, और यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, आ वोवेल्स, तो आ के साथ क्या लगेगा, र गोएयो, र गोएयो। जब भी र गोएयो क्यों लगता है, लास्ट में वोवेल आए, देखो यहाँ वोवेल्स आ रहा है लास्ट में, यहाँ पर भी आ रहा है, तो उसके साथ र गोएयो लगेगा। तो मिलना यानी मिलना यानी मानना र गोएयो, तो ल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर नीचे। वोवेल्स के बाद तुरंत कॉन्स्टेंट आए तो नीचे आ जाता है फाइनल कॉन्स्टेंट। मानल खोएयो, मानल खोएयो, मानल खोएयो, मानल खोएयो। ओके, मानल खोएयो, मानल खोएयो, मानल खोएयो, मिलूँगा। सेकंड वर्स अल गोएयो, अल गोएयो। If a verb stem ends in a consonant, add अल गोएयो। अगर हमारी क्रिया, हमारा वर्ब्स लास्ट में कॉन्स्टेंट आ रहा हो तो हमें अल गोएयो को ऐड करना होगा। किसको, अल गोएयो, यानी फ्यूचर टेंस का रूल नंबर 2। पहले हमने सीखा र गोएयो, र गोएयो, और अब अल गोएयो, अल गोएयो। ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल देखकर सीखते हैं। अल गोएयो मोक्ता, मोक्ता, मोक्ता यानी खाना। खाने को हम फ्यूचर टेंस में किस तरह से कहेंगे, जैसे कि मैंने खाना खा लिया, वो पास्ट, मैं खा रहा हूँ प्रेजेंट, मैं खाऊंगा फ्यूचर। तो हम फ्यूचर टेंस में इसे किस तरह से कहेंगे, एंडिंग्स क्या होगी, जैसे मैं खाऊंगा, हमारे हिंदी में एंडिंग्स होती है गा, वैसे ही
फ्यूचर टेंस में कोरियन लैंग्वेज की एंडिंग अल गोएओ कब आती है? जब नीचे यहाँ पर फाइनल कॉन्स्टेंट आ रहा हो या फिर कॉन्स्टेंट आ रहा हो। कॉन्स्टेंट आ रहा हो तब ही अल गोएओ लगता है। तो यहाँ मोक क्रिया, खाने की क्रिया में नीचे कॉन्स्टेंट आ रहा है, लेटर आ रहा है, वोवेल्स नहीं आ रहा। उसके बाद क्या आ रहा है? कॉन्स्टेंट। तो क्या लगेगा? अल गोएयो, अल गोएयो। तो इसे क्या प्रोनाउंस कैसे करना है? मोगल गोएयो, मोगल गोएयो, मोगल गोएयो, मोगल गोएयो नहीं, मोगल गोएयो, मोगल गोएयो। खाऊंगा, फ्यूचर टेंस, खाऊंगा। ओके। अभी इक्ता, 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 इक्ता यानी पढ़ना, रीड, पढ़ना। तो इक्ता में दा निकल जाएगा और इक प्लस अलगोयो। क्यों अलगोयो आया? यहाँ पर पाछी में डबल कॉन्स्टेंट यानी कि डबल लेटर्स आ रहे, इसलिए लगेगा क्या? रूल्स के मुताबिक अल गोएयो, अल गोएयो, अल गोएयो। तो ये क्या प्रोनाउंस होगा? इल गोए, इल गुल गोएयो, 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 इल गुल गोएयो। और ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं ईगल गोएयो, ईगल गोएयो, ईगल गोएयो। ओके। इप्ता, इप्ता, इप्दा, इप्ता नहीं, इप्दा, द, इप्दा। इप प्लस यहाँ पर नीचे ब आ रहा है, इसलिए क्या लगेगा? अल गोएयो, अल गोएयो। तो इप अल गोएयो ऐसे नहीं प्रोनाउंस करना, हमें प्रोनाउंस करना है ईबल गोएयो, ईबल गोएयो। पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, इसका ईबल गोएयो यानी वे, पहनूंगी, पहनूंगा, वैसे ही। नंबर 3, इफ अ वर्ब स्टेम एंड्स इन र जस्ट एड गोएयो। जो नीचे फाइनल कॉन्स्टेंट में र आ रहा हो यानी कि ल आ रहा हो तो हम उसमें सिर्फ गोएयो ऐड करेंगे। ओके। शाल यानी लीव, शाल गोएयो, शाल गोएयो। यहाँ पर नाल दा, दा तो हम निकाल देते हैं तो सिर्फ ल, तो ल आ रहा है तो सिर्फ लगेगा गोएयो, यानी कि नाल दा यानी उड़ना, फ्लाई, उड़ूंगा। ओके। उड़ूंगा, नाल गोएयो, नाल गोएयो। नूरदा यानी प्ले, नूरदा यानी प्ले, नूर गोएयो, नूर गोएयो, नूर गोएयो, नूर गोएयो। खेलूँगा, पालदा, पाल गोएयो, बेचूँगा, पाल गोएयो। तो इससे सिर्फ ये रूल्स याद हमें रखना है कि अगर नीचे फाइनल कॉन्स्टेंट, नीचे लेटर में र आ रहा हो या फिर ल आ रहा हो तो हम गोएयो को ऐड कर देंगे उस वर्ब्स के साथ, उस क्रिया के साथ। दा को तो हम निकाल देते हैं। ओके। तो गोएयो, इल गोएयो कब लगाना है? जब नीचे कोई कॉन्स्टेंट आ रहा हो, लेटर आ रहा हो, तब अल गोएयो लगता है। और नीचे कुछ भी ना आ रहा हो और सिर्फ एक ही लास्ट में एक वोवेल्स आ रहा हो तो ल गोएयो लगता है। तो आज हमने सीखी फ्यूचर टेंस की 3 एंडिंग्स। आपको इस वीडियो में अभी सिर्फ एंडिंग्स को याद रखना है और वर्ब्स के साथ उस क्रिया को भी याद रखना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो and keep watching and keep learning. Thank you. Please subscribe. Bye bye.